नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पे। हम इस वक्त प्रयागराज की धरती पर हैं जहां पर महाकुंभ हो रहा है और ये महाकुंभ इसलिए विशेष है क्योंकि ये अवसर 144 साल बाद आया है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, नागाओं के लिए, साधु संतों के लिए, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर के लिए मायने रखता है। और वो मुद्दा है कि वक्फ बोर्ड की तरह क्या सनातन बोर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर साधु संतों की राय को समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो तमाम अखाड़े इस महाकुंभ में आए हैं उनके साधु संतों की राय क्या है। क्या वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो आज तक इस पर पहल क्यों नहीं की गई, और महाकुंभ में साधु संत इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। हम इस वक्त पंचायती अखाड़ा यानी निरंजनी अखाड़े के बाहर खड़े हैं। साधु संतों का जमावड़ा और बहुत बड़ी तादाद में आप देखेंगे जनता भी जो इस महाकुंभ में पार्टिसिपेट करने के लिए आई है वो भी यहां पर है। सीधे आपको मैं निरंजनी अखाड़े के अंदर लिए चलता हूं और बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो धुनी रचाकर बैठे हुए हैं। वो सनातन बोर्ड पर क्या कुछ सोचते हैं वो आपको दिखाने और बताने की कोशिश करता हूं। मेरे साथ आइए। तो निरंजनी अखाड़े के अंदर मौजूद है और तमाम साधु संत धुनी रचाकर बैठे हुए हैं और हर जगह विचार और विमर्श चल रहा है कि सनातन बोर्ड को क्या करना है, हिंदू सभ्यता संस्कृति को कैसे बचाना है, इस महाकुंभ में कैसे देश और विश्व का कल्याण करना है, उसको लेकर चर्चा। और बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जिनसे बात और उनके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महाकुंभ के अंदर साधु संतों के लिए सनातन बोर्ड कोई मुद्दा है या फिर नहीं है। आइए, तमाम ये साधु संत आपको नजर आएंगे और इनका आशीर्वाद लेने के लिए पूरी दुनिया से इस वक्त लोग यहां पर आ रहे हैं। तो जैसा कि यहां का फॉर्मेट होता है कि आपको पहले जूते उतारने होंगे, तो हम चलते हैं और एक बार आशीर्वाद भी इनका लेने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए तमाम साधु संत है, तो इन संतों के लिए एक बार जोरदार तालियां और हर हर महादेव हो जाए। आवाज नहीं आई, हर हर। चारों तरफ फिर से एक बार हर हर। महाराज जी प्रणाम, मेरा नाम विपिन है और हम लोग दिल्ली से आए हैं टीवी9 भारतवर्ष से, और इस महाकुंभ के स्थल पर भ्रमण करके सिर्फ ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साधु संतों के लिए साल 2025 के महाकुंभ में जो 144 साल बाद ऐसा अवसर आया है, मुद्दा क्या है। क्या वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड जैसा कोई मुद्दा है कि नहीं है, संत क्या सोचते हैं ये बताइए। अपना परिचय दीजिए और बताइए जरा। मैं स्वामी भूपेंद्र गिरी, तपोनदी पंचायती खड़ा श्री निरंजनी, भगवान गिरी आश्रम सिद्धपीठ ऋषिकेश पंजाब। इस समय आप बैठे हैं गादी मड़ी में निरंजनी अखाड़े में। आपका प्रश्न है कि सनातन बोर्ड कोई मुद्दा है या नहीं है। सनातन शाश्वत है, सनातन सत्य है, सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। सनातन का मीनिंग समझ लीजिए, जो सत्य को, विश्व के सत्य को धारण करे, जो ब्रह्मांड के सत्य को धारण करे, वो सनातन है। तो महाराज जी की बात अगर अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाइएगा आप लोग। तो रही बात सनातन बोर्ड के गठन की, हम पहले भी बहुत सारे कॉन्क्लेव कर चुके हैं, अभी भी एक कॉन्क्लेव के लिए जा रहे हैं। सनातन के लिए एक ही बात कहूंगा, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो हतायते हंता। अगर हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और धर्म का मार्ग सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। लेकिन सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों है? वक्फ बोर्ड है, सुन्नी बोर्ड है, शिया बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है। क्या आपको लगता है इससे आवश्यकता आज तक नहीं पड़ी सनातन को, तो अब सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों? इसलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है कि जिस महाकुंभ में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, यहाँ पर कुंभ होगा, हरिद्वार में कुंभ होगा, उज्जैन में कुंभ होगा और नासिक में कुंभ होगा। जब हमारी धरती, जिस पौराणिक धरती से जहां पर कुंभ का इतना बड़ा आयोजन होता है, जिसको पूरा विश्व देखता है, उस पर कुछ भी धर्मी अपना दावा ठोकेंगे। जहाँ ये 5 एकड़ समझ लो, एक पैरामीटर बता रहा हूँ, तो 7 एकड़ पे उसे मोर देन जितना स्पेस है, जितनी ये भूमि है, उसे मोर देन पे वो अपना दावा ठोकेंगे। तो सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। आप ओवैसी साहब के बयान की बात कर रहे हैं जो महाकुंभ की धरती को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताते हैं। बिल्कुल, उन्हीं की तरफ है मेरा, उन विधर्मियों की तरफ इशारा, जो हमारी परंपराओं को, हमारी पौराणिक धरती को, हमारे इस कुंभ में व्यवधान डालने के लिए अपना दावा ठोकते हैं। तो हमें भी सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। जनता
ये बताइए, महाकुंभ की धरती हिंदुओं की है या वक्फ बोर्ड की है? किसकी है? हिंदुओं की है या वक्फ बोर्ड की है? हिंदुओं की। किसकी मानते हैं आप लोग, हिंदुओं की है या वक्फ बोर्ड की है? महाराज, आपकी बात से तो पूरा महाकुंभ इस वक्त तारुफ रख रहा है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड होना चाहिए। क्यों आवश्यकता है? आज तक सनातन इतना बड़ा सबसे पुराना धर्म है धरती का, क्यों आप जैसे साधु संत हैं, धर्म के रक्षक, धर्म के वाहक माने जाते हैं, क्यों होना चाहिए सनातन बोर्ड? इसमें सनातन बोर्ड इसलिए होना चाहिए कि साधुओं को भी पहचाना जाए। हाँ। और उनको भी एक पहचान मिलना चाहिए। हाँ। जैसे योगी जी हैं, हाँ। आज भगवा पहन के संसद में बैठते हैं। हाँ। तो साधुओं के वह है ना, सम्मान है ना। हाँ। इसलिए अच्छा, मंदिरों की रक्षा के लिए भी सनातन बोर्ड जरूरी है, धर्म की रक्षा के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए, और यहां तक कि मंदिरों की जो जमीन है, प्रॉपर्टी है, बहुत सारा संबल जैसे मामले में देखा गया है कि मंदिरों को कब्जा करने की बात आ रही थी, इसलिए भी आपको लगता है कि ये आवश्यक है? संबल की धरती पर जो प्रथम याचिका करता है वो मेरे छोटे गुरु भाई कैला देवी के महंत ऋषिराज गिरी हैं। उन्होंने एक मुद्दा उठाया शाही मस्जिद का, तो पूरा संबल खुद गया और पूरे संबल में से हमें हमारे महादेव के जो विग्रह हैं वो नजर आए हैं। वो हमने रातों रातों दबा नहीं दिए। जिन लोगों ने उस धर्म को दबाने की चेष्टा करी, हमारे धर्म के जो विग्रह हैं, भगवान शिव की पिंडी है, हनुमान जी हैं, सालों उन्होंने बंद रखा, सालों उन्होंने उनकी बेदबी करी है। तो उसके लिए हमें तो जरूरत है ना, हम अपनी सनातन धर्म की अगर रक्षा नहीं कर सकते, सनातन की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की, सनातन की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए बोर्ड की आवश्यकता है। महाराज जी, आप लोग भी मानते हैं कि बोर्ड होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए महाराज जी, क्या मानते हैं, क्यों आवश्यकता पड़ गई? और अब इस महाकुंभ में चर्चा क्यों? आपको लगता है ये सबसे मुफीद वक्त है, सबसे उचित वक्त है? अवश्य होना चाहिए प्रभु। हाँ। ये महापर्व है हमारा। हाँ। तो यहाँ तो जरूर होनी चाहिए। जैसे कि विरोधियों जो है इस पे सवाल उठाते हैं कि हमारी यहाँ है बोर्ड, वहाँ, तो तमाम तरह की जो है यहाँ बातें आती हैं, तो यहाँ अवश्य होना चाहिए हमारे, जैसे हमारे महाराज जी लोगों ने बताया है इस बारे में। तो अवश्य आवश्यकता है प्रभु, अवश्य आवश्यकता है। महाराज जी, इस बार के महाकुंभ में क्या संतों के बीच ये समागम हो रहा है कि सनातन बोर्ड अब इंतजार नहीं होगा? इतना पुराना धर्म, इतनी पुरानी संस्कृति, इतनी पुरानी सभ्यता, और आप लोग तो वैसे भी धर्म ध्वजा के वाहक माने जाते हैं, क्या संतों के बीच चर्चा है, ये बताइए? संतों के बीच यही चर्चा हो रही कि सनातन बोर्ड बननी चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एक संगठन निर्माण होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। और धर्म रक्षा के हम लोग जो है वाहक हैं और सेना है। हमारा जो नागा सन्यासी है, धर्म रक्षक दल है, और ये एक सन्यासी फौज है। आदि शंकराचार्य जी ने जो है इसका गठन किया था। और अब सनातन जो है बोर्ड की आवश्यकता पड़ी है, ये मुसलमान की वजह से और विधर्मियों की वजह से इसकी गठन होना चाहिए, बनना चाहिए। हम तो ये कहते हैं। आपकी बातों में एक बात आई, क्या वक्फ बोर्ड और मुसलमानों के जवाब में आप ये कह रहे हैं होना चाहिए, या वाकई में आप महसूस करते हैं कि आवश्यकता है इसकी? आवश्यकता है इसकी, आवश्यकता जरूरी है। दोनों बातें क्योंकि अब इन लोगों ने ये जो है दावा ठोका है कि जो प्रयागराज का जो भूमि है तो मुसलमान का है, वक्फ बोर्ड का है, बता करके उन लोगों ने दावा ठोका है। तो इसीलिए क्योंकि ये पूछ लीजिए क्या चाहती है जनता? जनता तो यही चाहती, सब सनातन जरा है। पूछिए, आप जरा पूछिए क्या चाहते हैं? नहीं, क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग सनातन बोर्ड चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। हमारे जितना भी जो है सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो सनातनी है, पूरा ये जो हिंदू राष्ट्र है, ये भारतवर्ष है, ये तो सनातनियों का ही है ना। जितना भी विधर्मी लोग जो है यहाँ है, तो बाहर से आए हुए जो है, क्योंकि 1400 वर्ष पहले तो जो है सनातन के अलावा दूसरा धर्म ही नहीं था ना। केवल शंकराचार्य, जो भगवान शंकराचार्य के समय में तो मुसलमान तो थे ही नहीं ना। और अन्य धर्म जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म था, परंतु जो है इस्लाम नहीं था शंकराचार्य के समय में। तो इस्लाम कैसे दावा ठोक सकता है यहाँ पर? वो दावा ठोकने आप लोग को अच्छा ये बताइए, कष्ट होता है संतों को, जो कष्ट होता है जब ये कहा जाता है कि ये तो प्रयागराज की धरती हमारी है, वो बिल्डिंग हमारी है, ये बिल्डिंग हमारी है, वो बिल्डिंग हमारी है, कष्ट होता है महाराज जी? दुख होता है? क्या महाराज जी? खूब होता है दुख होता है। हाँ, खूब होता है। जवाब देंगे आप हमारे जरिए? बिल्कुल जवाब देंगे। क्या जवाब देना चाहते हैं ये बताइए? देखो, सनातन धर्म जो है, जो मान लो जो संभल में भी जो कारण हुआ, जो हरजी मंडल जो है, ये जो है हरजी मंडल था जहाँ मस्जिद बनाई गई है। वहाँ से जो देवताओं के हाथ की बनी हुई है,
सरतल की ईंट खेरे का गाड़ा चंदे सर पे पल्ला झाड़ा। ये जो अर्जुन के और भीम के हाथ की बनी हुई है, मतलब जो हरजी मंडल जो आज जमा मस्जिद बना पड़े हैं, ये जीपा सराय में मंदिर निकला है। तो ये मतलब जो सब इन्होंने ढक दिया है, सब हिंदुओं को मतलब जो सनातन बोर्ड बन जाएगा तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा, आपको समाधान लगता है? होगा, कौन बनाएगा, किस पर भरोसा है आपको, ये बताइए। उस पर सनातन धर्म पे भरोसा है। हाँ, कोई नेता ऐसा है जो आपकी मांग को सुनेगा? आप लोग लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री है। हाँ महाराज जी, किस पर यकीन है? मांग तो बहुत लंबे अरसे से की जा रही है। देखिए, हमारे जो उत्तर प्रदेश के, जिसको हम आजकल उत्तम प्रदेश कहते हैं, ऐसे यशस्वी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी एक योगी हैं और सनातन की हर परंपरा को वो बखूबी समझते हैं। हम उन पे पूरा सनातन धर्मावलंबी उन पे पूर्ण भरोसा करते हैं कि वो हमारी इस बात को संसद तक लेके जाएंगे, आगे तक लेके जाएंगे। बन जाएगा? कब तक बन जाएगा, क्या उम्मीद है आपको? हम तो कहते बना हुआ है, बना हुआ है। आप महाकुंभ में जाकर के देख लीजिए। हमारे अंदर अगर ये भाव जग गया है तो सनातन बोर्ड बन गया है, उसका खाका बन गया है, वो सब आना बाकी रहता है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरूरत है, बनना चाहिए। को जरूरत है, संतों के लिए जरूरत है, मंदिरों के लिए आवश्यकता है। बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त महाकुंभ में जहां जहां साधु और संत बैठे हुए हैं, वहां लोगों का अंबार है। और यही महाकुंभ है, और इस महाकुंभ में जो सबसे बड़ी चर्चा है वो यही है कि जब वक्फ बोर्ड बन सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता। और इस महाकुंभ से आवाज उठ रही है और पूरी की पूरी जनता साधु संतों के साथ यही मांग करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज महाकुंभ।